ఢిల్లీ ఇందిరాగాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ డే సందర్భంగా జరుగుతున్న సదస్సులో ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का स्थापना दिवस है. मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. और ये सुभग संयोग है कि आज से ही आपका स्थापना दिवस और भारत के अर्थ जगत में एक नई राह का आरंभ दिवस आज से ही भारत में जीएसटी यानी कि गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत भी हुई है. मेरे लिए ये खुशी का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर थैंक यू दोस्तों. इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं. ये मेरे लिए सौभाग्य है नौजवानों, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के साथ अनेक वर्षों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आपको देश की संसद ने एक पवित्र अधिकार दिया है. वही खातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, सर्टिफाई करने का, ऑडिट करने का ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है. जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है. और कोई डॉक्टर नहीं होगा ऐसा जो लोगों को ये कहे कि आप फलाना खाओ, ढींकना खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि आप बीमार हो जाओ और मेरी आमदनी बढ़ जाए. डॉक्टर को पता है कि अगर वो बीमार होगा तो उसकी रोजी रोटी कमाई बढ़ेगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए ये करना होगा. मेरे साथियों, समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं स्वस्थ रहे, उनमें गलत चीजों का प्रवेश ना हो, ये आप देखते हैं. आप देश के अर्थतंत्र के बड़े स्तंभ हैं और इसलिए आप सबके बीच आना मेरे लिए स्वयं के लिए भी और एक शिक्षा और दीक्षा का भी बड़ा अवसर है।
दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। आज मुझे अवसर मिला एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करिकुलम की शुरुआत करने का, उसका ओपनिंग करने का। आपके डायनेमिक कोर्स और एग्जाम की क्रेडिबिलिटी की अलग पहचान रही है। मुझे उम्मीद है कि नया कोर्स इस प्रोफेशन में आने वाले नए लोगों की फाइनेंशियल स्किल्स को और मजबूत करेगा और हमें अब हमारे इस इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो ग्लोबल बेंचमार्क है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स है, उसके अनुरूप हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की दिशा में हमें लगातार डायनेमिक व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमारे कोर्सेज में अकाउंटेंट फील्ड की टेक्नोलॉजिकल चीजों को किस प्रकार से हम लाएं, हमारे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के इनोवेशन, नए नए सॉफ्टवेयर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये लाइट बंद कीजिए भाई, मुझे कुछ दिखता नहीं सामने। हाँ, थैंक यू। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने कभी सोचा है जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है, आप उसकी बराबरी में हैं। और इसलिए अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। जितना महत्व उन ऋषि मुनियों का रहा है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उतना ही महत्व मानव जीवन में, अर्थव्यवस्था में आपके मार्गदर्शन का रहता है। अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, ये दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। मेरे प्यारे साथियों, जो प्यार आप मुझ पे बरसा रहे हो, जो इस प्रकार से आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, और ये आपका प्यार ही है जो मुझे आज दिल खोल करके कुछ बातें करने के लिए प्रेरित करता है।
मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। जितना मैं देश आगे बढ़े चाहता हूं, उतना ही आप भी देश आगे बढ़े ये चाहते हैं। लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो कभी कभी सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप लोगों ने, जो पुराने अनुभवी लोग हैं, उनसे सुना होगा कि अगर किसी घर में आग लग जाए, उनकी संपत्ति पूरी जल जाए, तो कहते हैं कि वो परिवार स्वपुरुषार्थ से बहुत जल्द फिर से खड़ा हो जाता है। कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो उठ बैठ करके अपना कारोबार शुरू कर देता है। समय रहते संकट से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, आग लगने के बाद अगर घर को खड़ा करना है तो परिवार कर देता है, लेकिन परिवार का ही एक सदस्य अगर चोरी करने की आदत रखता है तो वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, पूरा परिवार चोरी नहीं करता है। परिवार का एकाध सदस्य परिवार के नियमों को तोड़ करके बीच बीच में से निकाल देता है, परिवार समाप्त हो जाता है। वही को सही कहने वाले मेरे साथियों, इसी तरह कोई भी देश बड़े से बड़े संकटों से के खुद को उबार सकता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी संकट हो, देश, जनता जनार्दन में एक सामर्थ्य होता है। शासन व्यवस्था, जनता मिलकर के संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर उस देश में कुछ लोगों को चोरी करने की आदत लग जाए तो जैसे परिवार उठ खड़ा नहीं हो पाता है, वह देश, वो समाज भी कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता है।